नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी के अंदर सीखेंगे लेखन का एक मुख्य मुद्दा जिसे कहा जाता है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में आपको क्या करना है, किस तरह से वर्णन करना है, ये पूरी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। चित्र वर्णन करते समय सबसे पहले आपके सामने जो चित्र दिया गया होता है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कोई व्यक्ति है तो उसने कैसी वेशभूषा यानी कि कैसे कपड़े पहने हैं, कितने लोग हैं, पीछे कौन कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है, उस वस्तु की विशेषता क्या है, कहाँ का वातावरण है, ये सारी बातें आपको पहले चित्र में देखनी है और उसके आधार पर आपको चित्र वर्णन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस चित्र का वर्णन। जब आपको चित्र वर्णन अपनी नोटबुक में या परीक्षा में लिखना होता है तो इस तरह से आप लिख पाओगे। आगे जो भी मैं वाक्य बोल रही हूँ वो आपको नोटबुक के अंदर लिखने होंगे और इस चित्र के आधार पर सबसे पहला वाक्य हम लिख सकते हैं कि यह चित्र एक कक्षा का है। यह चित्र कक्षा के एक हिंदी विषय के पीरियड का है जिसमें एक शिक्षिका बच्चों को चित्र वर्णन सिखा रही है। बोर्ड है और बोर्ड पर चित्र वर्णन लिखा हुआ है। बोर्ड के पास एक घड़ी है जिसमें 12 बजे हुए हैं और सामने विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं जिन्होंने अपने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। एक साइड टेबल रखी हुई है और टेबल पर पुस्तक है और एक ग्लोब भी है यानी कि पृथ्वी का गोला भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको चित्र वर्णन के अंदर 5 से 7 वाक्य लिखने ज़रूरी हैं। इसमें एक का एक वाक्य दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है। चित्र के अंदर जो भी आप समझ पा रहे हैं वो अपनी भाषा में लिखना है और पूरे वाक्य के अंदर उसका वर्णन करना है। कई बार आप एक एक लाइन यानी कि पॉइंट वाइज लिख कर देते हैं तो ऐसा आपको चित्र वर्णन नहीं करना है। आपको एक पैराग्राफ बनाना है और उसके आधार पर आपको 5 से 7 वाक्य उस चित्र के अंतर्गत लिखने होंगे। इस चित्र का वर्णन जो मैंने किया वह आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। साथ में मैं दूसरा चित्र भी दे रही हूँ जिसके अंदर आपको खुद देखना है पूरा चित्र और उस चित्र के अंदर किस जगह का वर्णन दिख रहा है, कौन लोग हैं, कौन सी वस्तुएं दिख रही हैं, इस आधार पर आपको दूसरे चित्र का वर्णन खुद लिखकर भेजना होगा। यह है आपका चित्र।